भारत की नौसेना और वायुसेना को मिली बड़ी ताकत। अब चीन के जहाजों और लड़ाकू विमानों के उड़ेंगे परखच्चे। भारत की वायुसेना को मिली ऐसी ताकत कि अब चीन पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। चालबाज चीन के सैनिकों को पहाड़ों में दफन करेंगे भारत के सैनिक। जी हां दोस्तों, जिस तरह से भारत और चीन के बीच युद्ध के हालात एलएसी सीमा पर बने हुए हैं, उसे देखते हुए भारत चीन को हर मोर्चे पर हराने की तैयारी में जुट गया है। दोस्तों, युद्ध तो एलएसी सीमा पर होगा, लेकिन यदि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध का स्थल बदलकर हिंद महासागर यानी कि दक्षिणी चीन सागर भी हो सकता है। ऐसे में भारत की सभी सेना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है, ताकि चीन जहां कहे वहां चीन को गाड़ा जा सके। दोस्तों, इसी प्रयास की ओर बल देते हुए भारत सरकार ने वायुसेना और नौसेना को एक नई मजबूती प्रदान की है, जो भारत की नौसेना और वायुसेना को दुश्मन के खिलाफ किसी सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, वायुसेना के G-7C उपग्रह के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 2236 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना के पास G-7 उपग्रह है। इसके माध्यम से वे समुद्र पर नजर रखे हुए हैं, ताकि हिंद महासागर के एक एक कोने पर भारतीय नौसेना की नजर हो। क्योंकि दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन हिंद महासागर में कई बार पनडुब्बी देखी जा चुकी है, जिसको हर बार भारत की नौसेना खदेड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र से बाहर किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नौसेना को इतनी सटीक जानकारी मिलती कैसे है? अंतरिक्ष में G-7 जो सैटेलाइट छोड़ी गई थी, वह इसी उद्देश्य से छोड़ी गई थी ताकि वे नौसेना को हिंद महासागर की सटीक जानकारी प्रदान कर सके। दोस्तों, इसको रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं G-7A को भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारतीय वायुसेना को इस उपग्रह के मिलने से कई गुना ताकत बढ़ जाएगी, बल्कि दुश्मन की निगरानी क्षमता में बेहद इजाफा होगा। भारतीय वायुसेना काफी दिनों से अपना संचार उपग्रह मांग रही थी। दोस्तों, G-7C सैटेलाइट जब वायुसेना को मिल जाएगी, तब दोस्तों भारतीय वायुसेना को और अधिक मजबूती प्रदान होगी। क्योंकि दोस्तों, जब एक विशेष सैटेलाइट किसी विशेष कार्य के लिए लॉन्च करी जाती है, तब उसके द्वारा मिलने वाली जानकारी और अधिक स्पष्ट होती है, क्योंकि वो सैटेलाइट किसी एक विशेष जगह के लिए काम करती है। दोस्तों, जब यह सैटेलाइट भारत की वायुसेना को मिल जाएगी, तो चाइना से युद्ध की स्थिति में भारत की वायुसेना पहाड़ी क्षेत्रों में बिना किसी रुकावट के चीन के बंकर को रात के अंधेरे में भी तबाह कर सकती है। क्योंकि अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट भारत की वायुसेना को रात के अंधेरे में चीन के सैनिकों, हथियारों और बंकर की सटीक जानकारी देगी और भारत के लड़ाकू विमानों को रात में सटीक रास्ता दिखाएगी, जिससे यदि भारत भविष्य में चीन पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो भारतीय वायुसेना उसमें बड़ी भूमिका निभा सकती है। वहीं भारतीय वायुसेना को इस उपग्रह के मिलने के बाद ड्रोन सीधे उपग्रह से संचालित होंगे। इसके माध्यम से वायुसेना के रडार स्टेशन, वायु अड्डे, एवॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे। इससे लड़ने की क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। युद्ध विमान और एवॉक्स के बीच में आसानी से बातचीत हो पाएगी। अमेरिका से खरीदे जा रहे सैन्य ड्रोन प्रीडेटर B या सी गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल बेहद ही मारक हो जाएगा। भारत के पास अभी करीब 13 सैन्य उपग्रह हैं। इनमें से ज्यादातर रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, जिनमें कार्टोसैट सीरीज और रीसेट उपग्रह शामिल है। ये चित्र लेने में मददगार होते हैं। इनमें से कुछ को धरती की भू स्थितिकी कक्षा यानी कि जियो ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। इनका इस्तेमाल निगरानी, नेविगेशन और बातचीत के लिए किया जाता है। ये भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी काफी मददगार होते हैं। वही बता दें कि इस समय दुनिया में 320 सैन्य उपग्रह चक्कर काट रहे हैं। इनमें से आधे उपग्रह अमेरिका के हैं। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। चीन ने कुछ सालों में काफी बढ़त बनाई है। जनवरी 2017 में चीन की निचली कक्षा में घूमने वाले उपग्रहों के लिए A-SAT यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट भी किया था। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ भारत के सच्चे दोस्त फ्रांस ने भारत की नौसेना को मजबूती प्रदान करते हुए भारत को एक पनडुब्बी तैयार करके दी है, जो कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ओर से मजबूती प्रदान करेगी। कमांडिंग ऑफिसर अनीस मैथ्यू ने बताया कि यह हम सब के लिए गर्व का अवसर है। इस पनडुब्बी में बैटरी और आधुनिक संचार व्यवस्था स्वदेशी है, इसलिए यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को बढ़ावा देती है। भारतीय नौसेना ने देश की नौसैन्य शक्ति में और बढ़ोतरी करते हुए पनडुब्बी INS वेला को सेवा में शामिल किया। भारतीय नौसेना को कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियों की सेवा में शामिल करना है। INS वेला
वेला सेवा में शामिल की गई इस श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है। दोस्तों INS वेला अपने आप में एक घातक पनडुब्बी है और दोस्तों INS वेला का नाम नया नहीं है। INS वेला नाम की एक और पनडुब्बी 1973 से 2010 तक भारतीय नौसेना की सेवा दे चुकी है। वह सबमरीन सोवियत मूल की फोक्स रोट क्लास की नई INS वेला को मुंबई डॉक में ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया है और ये नेवी के पश्चिमी कमांड में तैनात होगी। मुंबई की मंझगांव लॉक लिमिटेड ने इस पनडुब्बी का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया है। जहां तक वेला का अर्थ है तो यह स्टिंग रे परिवार से आने वाली एक मछली का नाम है। यह मछली समंदर के अंदर सबसे घातक शिकारियों में से एक मानी जाती है, जिसका एक बार दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। नौसेना के सूत्रों के मुताबिक INS वेला सबमरीन एक साथ नेवी के 8 अफसरों और 35 नौसैनिकों को ले जाने में सक्षम है। यह पनडुब्बी 68.7 मीटर लंबी और 12.3 मीटर चौड़ी है। इसका बीम 6.2 मीटर का है। समुद्र के सतह पर यह अधिकतम 11 नॉट की गति से चल सकती है और समुद्र के पानी में गोता लगाते वक्त इसकी अधिकतम स्पीड 20 नॉट तक जाती है। समुद्र के सतह पर यह एक बार में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम है, लेकिन जब समुद्र के नीचे गोते लगा रही होती है तो एक साथ 1020 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। यही नहीं, यह अधिकतम 50 दिनों तक समुद्र की गहराइयों में गोते लगा सकती है और 1150 फीट गहरे पानी तक गोता लगाते हुए समुद्र को चकमा देने में माहिर है। जैसे कि स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की विशेषता होती है कि वे मल्टीपर्पस ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हो सकती है। इसी को देखते हुए INS वेला में उसी के मुताबिक हथियार लगाए गए हैं। जैसे कि इस जहाज में 6x533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब फिट किए गए हैं, जिनमें 18 SUT टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इस हथियार को तटों से, जहाजों से या फिर पनडुब्बी से भी फायर किया जा सकता है। इस पनडुब्बी में समुद्री माइन से लगाने का भी इंतजाम है और दुश्मन के जहाजों ने सटने की कोशिश की तो उसके परखच्चे उड़ सकते हैं। यही नहीं, इस पनडुब्बी में एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है। INS वेला फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी के आधार पर बनाई गई है। ये पनडुब्बियां एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, माइन बिछाने और इलाके की निगरानी रखने जैसी जिम्मेदारियां निभाने में भी सक्षम है। मंझगांव डॉक लिमिटेड ने 6 मई 2019 में इसका निर्माण शुरू किया था और करीब 2.5 वर्षों में इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। INS वेला में 4 MTU 12 396 SE84 डीजल इंजन फिट किया गया है। इसके साथ ही इसमें 360 बैटरी सेल भी लगाए गए हैं। इनके अलावा इसमें DRDO की विकसित की हुई PAFC फ्यूल सेल भी लगाए गए हैं। इतनी ताकत और ऊर्जा स्रोत की वजह से इसका इंजन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तो है और फिर यह बिना किसी आवाज के दुश्मन को टारगेट करने में सक्षम है। इसीलिए जानकार इसे साइलेंट किलर कह रहे हैं। पनडुब्बी को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में सेवा में शामिल किया गया है। इससे पहले नौसेना ने 21 नवंबर को युद्धपोत INS विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल किया था। इस प्रकार नौसेना को एक सप्ताह में INS विशाखापट्टनम के बाद INS वेला के रूप में 2 उपलब्धियां हासिल हुई है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह कदम काफी अहम माना जाता है। इससे पहले 21 नवंबर को नौसेना ने गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत यानी कि डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम को भी अपने बेड़े में शामिल किया था। मिसाइल विध्वंसक पोत और चौथी स्कॉर्पियन की पनडुब्बी के शामिल होने से नौसेना को इस क्षेत्र में काफी बढ़त मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, जिस तरह अब भारत सरकार भारत की तीनों सेनाओं नौसेना, वायुसेना और थल सेना को मजबूत प्रदान करने का काम कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे ये कदम जमीन से लेकर हवा और समुद्र तक चीन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।